जी हाँ विद्यार्थियों, देख सकते हो स्क्रीन के सामने यहाँ पर रखा हुआ है कक्षा 11वीं हिंदी विषय का जो दोपहर 1:30 पर आपका एमपी बोर्ड की तरफ से अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है। वह तो पेपर तो सब लोग डाल रहे हैं, पर यहाँ पर अभी तक यूट्यूब पर कहीं पर भी इसका संपूर्ण सॉल्यूशन, हर एक प्रश्न का सॉल्यूशन किसी ने भी नहीं बताया है। तो मैंने सोचा कि हाल की हाल इसका सॉल्यूशन बनाकर विद्यार्थियों तक साझा किया जाए, क्योंकि अब 1-2 घंटे रह गए हैं। तो 1-2 घंटे में केवल मात्र आप उन क्वेश्चनों को याद कर लेंगे तो यहाँ पर पास हो जाएंगे। ऐसे विद्यार्थियों के लिए तो यह काफ़ी वीडियो रामबाण होने वाला है, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी वह केवल इस वीडियो मात्र को देखकर 80 में से 80 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो पूरा जो पेपर है, सबसे पहले स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन थे उनका आंसर बताता हूँ मैं आपको। फिर नेक्स्ट स्टेप में अपन खालिस्तान का देखेंगे, फिर ये सत्य सत्य, फिर ये मैचिंग वगैरह, और ये हर एक जो क्वेश्चन आप 2-2 नंबर के 3-3 नंबर के देख रहे हैं ना, पूरे प्रश्नों के आंसर मिलेंगे और टेंशन नहीं लेना है। इस वीडियो मात्र से अब आपके पूरे नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो यहाँ पर मैं जो आंसर बता रहा हूँ वो बिल्कुल एकदम 100% बिल्कुल करेक्ट बता रहा हूँ। अगर आपको आंसर पता भी है फिर भी आप आंसर देखें, क्योंकि बाई चांस आपके कुछ आंसर यहाँ पर गलत भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो बिल्कुल सही है, सटीक आंसर है, वह मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले का जो आंसर होगा ईश्वर का, दूसरे का 14 वर्ष, तीसरे का कठोर वचन कहना, ठीक है, चौथे का आंसर हो जाएगा विभाग, ठीक है, चौथे का आंसर विभाग, और पाँचवें का रेत आपका हो जाएगा, ठीक है, चौथे का आंसर हो जाएगा यहाँ पर, छठे का आंसर हो जाएगा चौथा, पाँचवें का रेत और यहाँ पर छठे का चौथा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो पहले तो। अब यहाँ पर रिक्त स्थान थे, रिक्त स्थान में पहले में भरा जाएगा धूप, ठीक है, दूसरे में धोबी, ठीक है, अब यहाँ पर तीसरे में भरा जाएगा 6, चौथे में भरा जाएगा वक्रोक्ति, ठीक है, और पाँचवें में भरा जाएगा 1936, ठीक है, और छठे में भरा जाएगा दीनानाथ, ठीक है, दीनानाथ भर लेंगे। अब यहाँ पर सत्य सत्य बताना होंगे। तो पहले वाले भरे में भरा जाएगा सत्य, दूसरे में असत्य, तीसरे में असत्य, चौथे में सत्य, ठीक है, और पाँचवा जो प्रश्न है उसमें सत्य, ठीक है, छठा वाला है उसमें असत्य आपका भरा जाएगा, ठीक है, असत्य भरा जाएगा। अब आगे अपन और क्वेश्चन है जो कि आपको यहाँ पर मैचिंग के रूप में देखने को सही जोड़ियाँ हैं, वह उसका मैं आंसर बताऊंगा। तो पहले वाले की जो मैचिंग होगी, राइट साइड में गुजरात लिखा होगा तो उससे आप मिला देंगे। और ठीक दूसरे वाले की जो मैचिंग होगी, दूसरे वाले की मैचिंग होगी मैं आपको बताना चाहूँगा, दूसरे वाले की जो मैचिंग होगी मैं बताना चाहूँगा कि कलकत्ता पर बजरे गिरे से इसकी मैचिंग मिल जाएगी, ठीक है। तीसरे वाले की मैचिंग होगी सरकारी कामकाज की भाषा से, इसकी मैचिंग आपकी मिल जाएगी, ठीक है। अब छठे वाले की जो मैचिंग होगी, चौथे वाले की 4 चरण से इसकी मैचिंग मिल जाएगी, 4 चरण से इसकी मैचिंग मिल जाएगी। और पाँचवें वाले की मिलेगी मैचिंग, पाँचवें वाले को मिला दोगे किससे, एन फ्रैंक से, ठीक है, पाँचवें वाले की मैचिंग एन फ्रैंक से, चौथे वाले की मिल जाएगी 4 चरण से मैचिंग, ठीक है। अब देखो छठे वाले की मैचिंग होगी, छठे वाले पे आगे कुछ लिखा होगा तो उसको किससे मिला देंगे, अनुपम मिश्र से, ठीक है। अब सातवां वाला है, सातवें वाले को किससे मिला देंगे, प्रेमचंद्र से, सातवें वाले की मैचिंग आपकी प्रेमचंद्र से मिल जाएगी, ठीक है। अब ये आपकी मैचिंगों के आंसर हो गए। अब यहाँ पर आपको आगे बताता हूँ, यहाँ पर मैचिंगों के आंसर चौथे नंबर के तो हो चुके हैं, पाँचवें नंबर के एक वाक्य वाले प्रश्नों के आंसर बताता हूँ। तो यहाँ पर पहले वाले का आंसर यहाँ पर होगा, पहले वाले एक वाक्य वाले का 10 सदस्य, माता, भाई, 4 भाई और बहन, ठीक है। दूसरे वाले की मैचिंग मिलेगी मार्क्सवादी से, ठीक है। और तीसरे वाले की मैचिंग मिलेगी संवाद से, तीसरे वाले में भरा जाएगा संवाद, तीसरे वाले में आंसर क्या होगा, संवाद। और ठीक है, आपका जो दूसरे वाला एक वाक्य वाला उसमें मार्क्सवादी भरा जाएगा, और यहाँ पर पाँचवें का पहला होगा उसमें 10 सदस्य आपके होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर चौथे वाले में लिखोगे जीवित सपनों के लिए, करेक्ट जो आंसर होगा एक वाक्य का जीवित सपनों के लिए हो जाएगा। अब पाँचवें वाले का आंसर सही क्या होगा, दृश्य, ठीक है, पाँचवें वाले का दृश्य, और छठवें वाले का होगा बांग्ला, ठीक है। जब लौटकर आप आएंगे पेपर देकर तो एक बार इसे वो मैच कर लेना, क्योंकि यही जो आंसर की है बिल्कुल 100% एकदम असली आंसर की है, ठीक है। सातवें वाले का आप देख सकते हो संकलन त्रय, तो संकलन त्रय कैसे कहते हैं, संकलन त्रय नाटक और एकांकी के क्षेत्र में 3 पाठ्य अवंतियाँ काल, स्थान तथा कार्य के लिए प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द, तो ये इसका संकलन त्रय का आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो छठवें नंबर का प्रश्न है नई कविता की यहाँ पर आंसर दर्शाया गया है। नई कविताएं बौद्धिक क्षणवाद, लघुमान के प्रति रुझान, ऐसी कविताएं जहाँ प्राय 1950 के बाद लिखी गई हैं, ठीक है, वह नई कविता कहलाती है। अब क्वेश्चन नंबर छठवें का आंसर देख सकते हैं, आधुनिकता की अभिव्यक्ति नई कविता के केंद्र से प्रतिष्ठित है, शिल्पगत नवीनता, नई कविता के कवि नए प्रति, ठीक है, ये नई कविता वाले छठवें वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब सातवें वाला जो है लोक गाज खोने से क्या अभिप्राय, तो यहाँ पर लोक गाज खोने से शाब्दिक अर्थ समाज की मर्यादाओं का उल्लंघन करना है अथवा कुटुंब निर्धारण नियमों को तोड़ना, तो यहाँ तक इसको आप याद कर ले, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन, यहाँ पे अगला प्रश्न है विविध रस का स्थायी भाव, तो यहाँ पर इसका क्या आंसर लिखेंगे, सहृदय के हृदय में
जुगुप्सा घृणा नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता है तो विभव रूप यहाँ पे धारण कर लेता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आंसर इसका है कौआ अंतर परी हरी माल दिखावत, ठीक है, ये चीरत पारत, ये पूरा आप याद कर लेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन आगे का प्रश्न जो है दृष्टांत अलंकार। तो दृष्टांत का अर्थ होता है उदाहरण, ठीक है। जब काव्य में किसी बात का उदाहरण देकर समझाया जाता है तो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया। अब नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। तो यहाँ पे पगी प्रेम नंदलाल के हमें न भावत जो मधुप राजपथ पाई के भीख न मांगत लोग, ठीक है, जिसका आंसर आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर मियाँ नसरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं? तो पंच हजारी अंदाज से बातें करना, बुजुर्गों की प्रशंसा करना जिसमें झूठ की झलक नहीं है थी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर रिपोर्टाज को आपको डेफिनेशन करना है। तो रिपोर्टाज की यहाँ पर डेफिनेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये दर्शाई हुई है। गद्य की इस विधा में किसी विषय का आंखों देखा या कानों सुना वर्णन होता है, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं आगे के प्रश्न राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। यहाँ पर प्रत्येक राष्ट्र की एक सम्मत राष्ट्रभाषा होती है, यहाँ तक इसको लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ तक इसको प्रभावित करते हैं ये आंसर, यहाँ तक इसका आप लिख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्रिया के आधार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? क्रिया के आधार वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, कृत्य, आज, कर्मवाच, भाव प्रधान, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट बोल के बताता हूँ। ये आपका 90 का हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये, ठीक है, मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। रिपोर्टाज यहाँ पर अब एक बार अपन देख लेते हैं स्टार्टिंग से कि दृष्टांत अलंकार। ये देखो, ये आपका स्टार्टिंग से मैं आपको बताता हूँ। देखो ये आपका था 6वें नंबर के प्रश्न का आंसर, ठीक है। ये 7वें का, ये 8वें का, ये आपका 9वें का आंसर था। ये 9वें का हो गया। ये आपका था 10वें का आंसर। ये आपका था 10वें का, देखो 10वें का हो गया। ये आपका 11वें का था, ठीक है। अब देखो 12वें प्रश्न का उत्तर ये है, ठीक है। अब देखो ये 13वें का ये आंसर आपको दिया है, कुएं का मुंह छोटा क्यों रखा गया है? तो वीडियो को पॉज करके इसका आप यहाँ पर आंसर याद कर ले। कितना याद करोगे? राजस्थान में यहाँ पर कई कारण थे, यहाँ पर 24 घंटे पड़ी रहती थी, यहाँ तक इसको याद कर लें, ठीक है। अगले प्रश्न के उत्तर देख सकते हैं। पटकथा लिखते समय किन बातों का ध्यान होना चाहिए? तो यहाँ पर ये 2 आप लिख लो, 2 1 3 आप याद करके चले जाए, ठीक है। पटकथा वाले का आंसर हो गया। अब यहाँ पर आपको भवानी प्रसाद की 2 रचनाएं लिखना है। तो यहाँ पर सन्नाटा चकित दुख, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। भवानी प्रसाद आपका हो गया। अब यहाँ पर आपको मैं आगे बताता हूँ मन्नू भंडारी का। मन्नू भंडारी का भी आप देख लेना, यहाँ पर दर्शाया हुआ है। अब सब्जी वाले ग्राहक के मध्य होने वाला काल्पनिक संबंध लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दिया हुआ है, ठीक है। ये आप ढंग से तैयार कर लें, इसको याद कर लें, ठीक है। ये आप आसानी से, आशा करता हूँ कि याद कर लोगे इस वीडियो को पोस्ट करके। संवाद, अब यहाँ पर देख सकते हो राष्ट्रचरित्र वाला जो होता है पैसेज, उसका यहाँ पर आंसर ये दिया हुआ है। शीर्षक देख लो, ठीक है। यहाँ पर सारांश आपका दिया है। 3-4 क्वेश्चन का आंसर देख सकते हो, ठीक है। ये आप कॉपी में नोट कर लेना। अब यहाँ पर ये काव्यांत की जो पंक्तियाँ दी थी उसके यहाँ पर आंसर ये नीचे लिखे हुए हैं। संदर्भ किससे लिया गया है? साय में धूप से, दुष्यंत कुमार इसके रचयिता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये आप सब व्याख्या देख सकते हैं, दर्शाई गई है पूरी, इसकी आप व्याख्या याद कर लें। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको अंक सूची लेने के लिए यहाँ पर पत्र देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है हायर सेकेंडरी, ठीक है। ये पूरा आप याद कर लें, ठीक है, इसको आप देख लें। अब यहाँ पर खेलों का महत्व का यहाँ पर निबंध दर्शाया, प्रार्थना, यहाँ पर प्रस्तावना, विकास का साधन। तो ये पूरा जो पेपर है इसकी PDF फाइल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है।